उसका नाम रखा गया बोनास साधु। वो भले ही कद में बहुत छोटा था, लेकिन बुद्धिमान, चालाक, मजबूत और बहुत साहसी था। एक दिन वो गांव की एक बड़ी पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो दूर दूर तक दृश्य देखना चाहता था। जैसे ही उसने खड़े होकर नीचे देखा, उसके पैरों तले पूरा दृश्य स्पष्ट दिखने लगा और तभी उसके मन में पहाड़ों के पार की दुनिया को जानने की तीव्र इच्छा जाग उठी। वो गहरी सोच में डूब गया और फिर लौटकर अपने पिता से पूछा, पापा, पहाड़ों के उस पार क्या है? बूढ़े पितामह सन के धागे की रस्सी बनाते हुए अपनी जवानी के दिनों को याद करने लगे। वहाँ शहर है जहाँ भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं, बड़े बड़े सुंदर मकान हैं और बहुत चहल पहल है। ये सुनकर इंचभर साधु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, मैं वहाँ जाऊंगा और अपनी किस्मत आजमाऊंगा। बुजुर्ग दंपति को याद आया कि यह तो वही भविष्यवाणी थी जो दिजांग बोधिसत्व ने की थी। उन्होंने उसे नए कपड़े पहनाए, धागे के टुकड़े से म्यान बनाई, सुई को तलवार बना दिया और कटोरी को नाव की तरह इस्तेमाल करने के लिए दे दिया। विदा लेते समय इंचभर साधु ने वादा किया, जब मैं कुछ बन जाऊंगा तो आप दोनों को लेने वापस आऊंगा। इतना कहकर वो अपनी छोटी नाव लेकर गांव से निकल पड़ा। रास्ते में उसने कई मुसीबतों और चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अपनी समझदारी और सूझबूझ से हर संकट को पार करता गया। तूफानों और संघर्षों से जूझते हुए वो आखिरकार उस भव्य शहर में पहुंच गया जिसके बारे में वो हमेशा सपना देखा करता था। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि शहर इतना बड़ा होगा। वो रास्ता भटक गया और संयोग से एक अमीर महल में जा पहुंचा। वहाँ उसने काम मांगा। राजकुमारी ने जब उसे देखा तो उसे बहुत प्यारा और छोटा लगा, इसलिए काम दे दिया। समय बीता गया और राजकुमारी को धीरे धीरे उस छोटे योद्धा से प्रेम हो गया। एक दिन राजकुमारी दूर स्थित त्योमुज मंदिर दर्शन के लिए गई। कई योद्धा उनकी रक्षा में साथ चले। उनमें इंचभर साधु भी था, जो अब भी छोटा ही था। वापसी के रास्ते में अचानक आकाश काला हो गया और एक विशालकाय लाल दैत्य जंगल से निकल आया। उसने सीधे लोगों पर हमला किया। सभी सैनिकों ने उसकी तरफ तलवारें चलाई, पर दैत्य ने एक ही घूंसे में उन्हें उड़ा दिया। अब उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ी। तभी उसने एक आवाज सुनी, गुस्से में चिल्लाता कोई। नीचे देखा तो वो इंचभर साधु था। दैत्य जोर से हंसा और फिर एक पैर से उसे दबोचकर सीधा निकल गया। जैसे ही वो राजकुमारी को खाने ही वाला था, उसके पेट में जबरदस्त दर्द उठा। इंचभर साधु उसके पेट के अंदर से सुई जैसी तलवार से उसके पेट को जोर जोर से चुभ रहा था। दर्द से कराहते हुए दैत्य घुटनों के बल गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। कसम खाई कि अब वो इंसानों को नहीं सताएगा। इंचभर साधु ने कहा, मुंह खोलो और प्रायश्चित करो। दैत्य ने वैसा ही किया और डर के मारे वहाँ से भाग गया। भागते वक्त उसका लकड़ी का हथौड़ा गिर गया, लेकिन डर के मारे वो उसे उठाने नहीं लौटा। राजकुमारी ने इंचभर साधु की बहादुरी देख उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगी। इंचभर साधु ने वो लकड़ी का हथौड़ा उठाया, उसे पहचान लिया कि यह वही हथौड़ा था जो उनके घर से बरसों पहले खो गया था। यह एक जादुई हथौड़ा था जिसे हिलाते हुए जो भी मन से कुछ मांगा जाए वो पूरा हो जाता। उसने उसी से प्रार्थना की और एक ही पल में वो एक लंबा शक्तिशाली योद्धा बन गया। राजकुमारी ने उसे अपना प्रेम जताया और इंचभर साधु ने भी स्वीकार कर लिया कि वो पहले से ही उससे प्रेम करता है। अंत में इंचभर साधु ने अपने माता पिता को शहर बुला लिया और राजकुमारी के साथ खुशी खुशी शहर में रहने लगा।